आप एग्रीकल्चर को देख ले, 4.7% ग्रोथ, अदर ग्रोथ, हर जगह पे आपके पॉजिटिविटी है। प्रायर टू कोविड क्या था? वर्किंग पॉपुलेशन वॉज 55.7 मिलियन थी। ड्यूरिंग कोविड इट वेंट डाउन टू 35, और उसके बाद क्या हुआ? रीच्ड बैक टू 52.56 मिलियन। वी शेप ऑफ इकोनॉमी रिकवरी हुई है। फर्स्ट 9 मंथ ऑफ ईयर 2021 में हाईएस्ट पीरियड वाइज एलएसएम की ग्रोथ हुई है 8.9 सिंस 2007। करंट अकाउंट वॉज पोस्टेड एज सरप्लस 0.8 बिलियन। थोड़ा सतह पर था तो सही, 17 सालों में पहली बार हुआ था। पाकिस्तान का जो स्टॉक था वॉज कंसिडर्ड एज एशियन बेस्ट वन। अमेजॉन ने पाकिस्तान को ऐड कर दिया था। एहसास प्रोग्राम 14.8 मिलियन लोगों को बेनिफिशियल, और ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से उसमें 8 लाख ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के 8 लाख लोग नहीं थे कि जिनको और उनकी बीवियों को पैसे जा रहे थे। करो और साथ तुम अपनी प्रोग्रेस दिखाओ। सर, इस इंपैक्ट ऑफ बजट 2021-22 के सारी चीजें, ऑटोमोबाइल पॉजिटिव, टेलीकम्युनिकेशन पॉजिटिव, आईटी पॉजिटिव, मैन्युफैक्चरिंग पॉजिटिव, एसएमई पॉजिटिव, हाउसिंग पॉजिटिव, फूड पॉजिटिव। अब सवाल यही होता है कि ये रिजीम चेंज क्यों थी? वजह मैंने बता दी कि अगर ये इनको पता था कि ये किस तरफ जा रहे हैं, अगर इनको हमने जाने दिया तो अगले 20 साल नहीं आएंगे। तभी तो दोनों मिलके कह रहे हैं हम लोग इकट्ठे रहेंगे। कौन लोग कह रहे हैं? एक वो शख्स जिसने तकरीर में कहा था, भुट्टो के बारे में कहा था कि इसको मतलब उसको कत्ल करने में उनकी साजिश थी। एक कहता था कि ये मेरे दादा का कातिल है, वही शख्स उसी की मिनिस्टर बन गया है, स्पोक्स पर्सन। कभी आपने सोचा था कि पीपल्स पार्टी वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पोक्स पर्सन होंगे? बजट पे बात करें कर लें प्लीज। और सर जी बजट पे ही आ रहा हूं, बजट ही है, ये सब बजट का हिस्सा है। करप्शन भी बजट का हिस्सा है। इन्होंने करप्शन के ये तो आपको नहीं बताया कि करप्शन के जिम्मे में इन्होंने कितना बजट डाला है। देखिए, जो बजट मिफ्ता साहब ने दिया इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता था, जो सामने लिख दिया। यहां तक कि एक आम से सहाफी ने जब उनसे पूछा, कख नहीं पता था उनको अपने ये पता था कि मेरी फैक्ट्री में कौन सी स्वीट्स और क्या चीजें होती है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल और उस पर मैंने पैसे कम करने, ये उनको पता था। ये नहीं पता था कि सहाफी ने जो सवाल पूछा है, उन्होंने उस बेचारे तनवीर साहब को सामने खड़ा कर दिया। तनवीर साहब क्या कहते, बेचारे क्या कहते? एक शरीफ आदमी क्या कह सकता है? यार हमसे गलती हुई, हमें पता ही नहीं था। ये तो नहीं कह सकते ना कि ये तो इनमें अक्ल ही नहीं है कि इन्होंने ये बजट बना के आपको दे दिया है, खुद पढ़ा नहीं है लाके आपको बना के दे दिया है। वो तो इज्जो मंतशाओ वाली बात होती है। ये याद रखें, बाज दफा अल्लाह ताला आपको एक ऊंचा मकाम देता है इसलिए नहीं कि आपकी इज्जत बढ़े, बल्कि इसलिए कि आपको एक्सपोज करे। वह तो जिल्लो मंतशा होता है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इस हुकूमत में जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला ने, मेरी सोच यह है कि जरूरी नहीं अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी हो, बल्कि इनको जलील कर दिया है, भिखारी बना दिया है। एक भिखारी और कर क्या सकता है? बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर। ये लो बजट दे दो, उन्होंने लेकर वो दे दिया, कख नहीं पता। मैंने तो पहले भी कहा था, हम बेगर्स नहीं हैं, तुम होगे, हम नहीं हैं। हम गरीब हैं, हम बेगर्स नहीं हैं। हमें
पैसों की जरूरत है, लेकिन खुददारी पहले। कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को निकाला था और ये क्या था वो क्या था। वो जिनको निकाला था वो तो सारे रास्ते यही बोलते रहे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, एंड में झूठ बोल के बाहर चला गया। दूसरी तरफ जब दूसरे के खिलाफ साजिश हुई, उसने क्या कहा, उसने कहा मुझे पता है मुझे क्यों निकाला था, और सीधा अवाम के पास गया। वो अवाम जो आपको ला सकती है। हम कहते हैं ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, इस पार्लियामेंट को इलेक्ट करने वाली अवाम सुप्रीम है। हम उस सुप्रीम के पास गए हैं।